बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। काफ़ी समय से इस वीडियो के लिए आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे एंड मेरे को इस वीडियो पे बात करनी थी, मुझे ये रिएक्शन बनाना था, लेकिन थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है। लेकिन डेफिनेटली कल मेरे पास कमेंट आया था जहाँ पे एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर बोल रही थी कि दीदी आपने अभी तक सपना की वीडियो के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। तो मैंने उन्हें कमेंट करके बोला था कि बस एक दिन का टाइम और दो, आपको कल तक मेरे चैनल पे रिएक्शन मिल जाएगा। तो देखिए मैंने आपकी बात का मान रखा ना। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं सपना के व्लॉग के ऊपर। आई नो कि 2 दिन हो चुके हैं और उस वीडियो के बाद अभी तक सपना की कोई भी अपडेट सोशल मीडिया पे नहीं आई है। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। तो जब भी आप वीडियो को वॉच करते हैं साथ में कुछ सेकंड लगते हैं, लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक से हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचती है। तो इतनी सी हेल्प आप ज़रूर करा करो वीडियो को वॉच करने के साथ साथ लाइक बटन प्रेस करने की, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि सपना ने एक वीडियो के माध्यम से अपनी हेल्थ को लेके हमें अपडेट किया कि उसकी ज़िंदगी में इस समय पे क्या चल रहा है, क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं। सब कुछ दिखाने के बाद अपना चेहरा, अपनी हाथ, अपने गर्दन और पूरा सीन उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस वजह से क्या चीज़ हुई। समटाइम्स ये जो वीडियोस होती है ना और ये जो एक्सपीरियंस होता है ये किसी और के काम आ जाता है कभी कभी, और ऐसी लापरवाही अक्सर लोग कर देते हैं। अपने घरों में एक्सपायरी डेट की मेडिसिन रखना, कभी कभी एक्सपायरी पैक्ड पैकेट जो होते हैं प्रिजर्वेटिव उनका जो है इनटेक कर लेते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं, राइट। और उसी का एक एग्जाम्पल या उसी का एक एक्सपीरियंस यहाँ पे सपना ने हम सबके साथ साझा किया। सपना ने जैसे कि अपनी हेल्थ कंडीशन बताई कि जब उसको एलर्जी होने लगी तो वह एलर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसको ब्रीदिंग में इशू होने लगे। जैसे कि सपना को ऑलरेडी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं ही, उसको एंजाइटी भी रहती है, उसको माइग्रेन भी रहता है। और बेसिकली जितने भी लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में जानते होंगे या उन लोगों के इर्द गिर्द के लोग इस चीज़ को विटनेस कर चुके होंगे, तो एंजाइटी का भी एक सिम्टम होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, जहाँ पे आपको जब भी घबराहट होती है सबसे पहले आपकी हार्ट बीट जो है वो फास्ट होने लगती है। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको सांस नहीं आ रही है। लेकिन आप जैसे ही ऑक्सीमीटर में अपना ऑक्सीजन लेवल नापते हैं तो आपको ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल अप टू द मार्क होता है। लेकिन जिसको एंजाइटी ट्रिगर हो रही होती है उस समय पे, पैनिक अटैक भी इसको बोलते हैं, उसको उस समय पे ऐसा लगता है कि मुझे सांस नहीं आ रहा है, राइट। तो जब सपना को ये एलर्जी हुई तो उसको भी कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद वो लोग हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल के बाद आप लोगों ने सब कुछ वीडियो में देखा ही। लेकिन यहाँ पे बात सपना की थी। तो ऐसा हो सकता है कि सपना को कोई दुख हो, सपना को कोई तकलीफ़ हो या फिर सपना को कोई खुशी हो और उस चीज़ का मुद्दा ना बने, उस चीज़ को जज ना किया जाए। सपना की खुशी, सपना का गम, यहाँ पे उसकी हर एक्टिविटी को जज किया जाता है, क्योंकि सारे जज सपना को लेके यूट्यूब में ही बैठे हुए हैं और उन्हें सपना की हर हरकत पे उसे जज करना है। किसी एक हरकत पे वो छोड़ते नहीं हैं कि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। यहाँ पे किसी की हेल्थ की बात है ना, आप देख रहे हो उसकी पूरी कंडीशन, आपको वो दिखा रही है सब कुछ, उसके बाद भी इस हालत में तो कम से कम हम इसको छोड़ दें। नहीं, वो लोग इंसान को तब तक जज करते हैं जब तक वो अपनी ज़िंदगी की अगर आखिरी सांस भी बेड पे ले रहा हो ना, तो ये आउट ऑफ हेट लोग करते हैं। वरना अगर किसी का किसी से कोई पर्सनल ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे मोमेंट पे एटलीस्ट छोड़ देते हैं। सपना के कमेंट सेक्शन में जहाँ पे अधिकतर लोग उसको इस चीज़ के लिए पावर, इस चीज़ के लिए ब्लेसिंग्स, इस चीज़ के लिए विश कर रहे थे कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, वहीं पे कुछ लोगों का ज्ञान सपना के लिए था और कुछ लोगों के कमेंट सपना के लिए थे कि कर्मा का फल है, अभी तो देख आगे आगे और क्या क्या भोगना पड़ता है। अच्छा, मतलब अगर इंसान की ज़िंदगी में कोई हेल्थ कंडीशन हो जाए या जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, आपको बुखार आ जाए, आपको सर्दी हो जाए, आपको जुकाम हो जाए या आपकी फैमिली मेम्बर को कुछ हो जाए कभी, तो क्या वो आपके कर्मों का फल होता है?
मतलब इंसान के साथ कोई भी हेल्थ कंडीशन हो जाए तो वो उसके कर्मों का फल होता है। तो फिर इसका मतलब है सपना के कर्म तो बहुत अच्छे हैं कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना भी हुई और उसके बाद वो बच के भी बाहर निकल गई, है ना। उसने एक एक्सपायरी डेट की मेडिसिन भी खा ली, और वो भी माइग्रेन की मेडिसिन जो अपने आप में काफ़ी हाई डोज होती है। उसके बाद उसका रिएक्शन भी हुआ और वो बच के भी बाहर निकल गई, है ना। तो इसका मतलब उसके कर्म अच्छे हैं। इसका मतलब गाइस आप लोग समझ रहे हो कि अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, आपको कोई वायरल फीवर हो जाता है या ऐसी कोई भी कंडीशन होती है कि जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट होना पड़े, तो इसका मतलब वो आपके कर्मा है। ये नया चीज़ सीखने को मिला मुझे। मतलब सिर्फ ये कर्मा जो है वो सपना के लिए है ना, है ना। तो फिर आप लोग ये कैसे भूल रहे हो कि आंटी अंकल वो भी उम्र के इस पड़ाव पे हैं जहाँ पे उनको भी कभी कभी बीपी शूट हो जाता है, उनको भी कभी कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और उनको भी ग्वालियर चक्कर काटने पड़ते हैं, है ना। वो भी तकलीफ़ में होते हैं, उनको भी आपने हॉस्पिटल जाते हुए बहुत टाइम देखा होगा। तो क्या बोलोगे उनको कि वो उनका भी कर्मा है? वो उनका भी कर्मा है। तो अगर कर्मा है तो फिर दोनों का कर्मा है ना। फिर एक की तकलीफ में अगर एक के आंखों से एक आंसू का ड्रॉप निकल जाता है, या थंबनेल टाइटल में ही आप देख लेते हो, तो आप लोगों के दिल इतने पिघल कैसे जाते हैं। वहीं पे दूसरा इंसान जब आपको अपनी पूरी की पूरी आपको अपनी वीडियो बना के दिखा रहा है, तो वहाँ पर आपको दिखी दिखाई चीज़ों को भी इग्नोर करना है। लेकिन सामने अगर आपको ये पता चल जाए कि छींका भी है, कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन वहाँ की सिचुएशन को देख के आप लोगों के आधे प्राण निकल जाते हैं। मतलब इतना भेदभाव कैसे कर लेते हो आप लोग, कैसे? अब भी किसी की इस परेशानी में। अच्छा, इसी बीच में एक और कमेंट मेरी नज़रों के सामने आया, व्यूज़ गिर गए ना, तो व्यूज़ उठाने के लिए नाटक नौटंकी करने आ गई है। अच्छा, अगर एक डेली व्लॉगर आपको अपनी खुशियाँ, अपना सेलिब्रेशन, वो सब चीज़ें दिखा सकता है, तो अगर उसकी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़ का वक्त चल रहा है तो वो तकलीफ़ आपके साथ साझा क्यों नहीं करेगा? ये उसकी डेली लाइफ का एक रूटीन है ना। और अगर वो आपको नहीं बताए, और अगर आपको वो नहीं बताए और आपको पता चले वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो यहाँ तो सपना को लेके इतनी कहानियाँ गढ़ दी जाती हैं कि पता नहीं किस रीज़न से आप लोग उसे एडमिट कर देंगे। एक इंसान अगर आपके साथ शेयर करे अपनी दुख तकलीफ, एंड वो काम उनके लिए करती है जो उससे प्यार करते हैं सोशल मीडिया पे, राइट। और अगर उसकी तकलीफ़ देख के उनको तकलीफ़ हो रही है या सपना क्या कर रही है, इस वक्त कैसी है, वो जानने का हक रखते हैं, क्योंकि वो सपना को प्यार करते हैं। मुझे बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, मुझे बताइए कि सपना की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, दुख चल रहा है, सुख चल रहा है, क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते। सॉरी गाइज़, वीडियो में आगे आवाज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए ये आगे का वीडियो आप लोगों को वॉइस ओवर फॉर्म में सुनने को मिलेगा। आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि सपना को लेके हमारे सोशल मीडिया पे जज, डॉक्टर्स, सब यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। जैसे कि अभी सपना ने अपना जो है आप लोगों के साथ रिएक्शन, जो स्किन रिएक्शन, मेडिसिन से जो रिएक्शन उसको हो गया, वो शेयर किया। उस रिएक्शन पे भी लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया थी। डॉक्टर की डिग्री ना होते हुए भी दूर बैठे हुए लोग सपना की कंडीशन में डॉक्टर बन जाते हैं, जैसे कि सपना की कंडीशन में अक्सर जज बन जाते हैं, है ना। कभी कभी टीचर बन जाते हैं, कभी कभी उसको पढ़ाने लग जाते हैं, तो कभी उसको जज करने लग जाते हैं। तो अब उसकी बीमारी का इलाज भी दूर बैठे हुए बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि सपना को कौन सी बीमारी हुई है। जबकि हमारे जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी होते हैं ना, वो भी मरीज़ को बिना चेकअप करे हुए उसकी बीमारी क्या है, उसको दवाई क्या देनी है, वो कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करते। उनको भी पहले पेशेंट अपने सामने चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे दूरदृष्टि है गाइस, सबकी दूरदृष्टि है, भविष्यवाणी कर देते हैं लोग, है ना। तो ऐसे ही सपना की इस कंडीशन को देख के भी बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आए, जिन्होंने बोला अरे ये तो जस्ट उसको जो है स्किन एलर्जी हो गई है, अरे ये सिर्फ झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँगी। कोविड का दौर आई एम श्योर कि आप में से कोई भूला नहीं होगा। बीमारी तो एक जैसी थी ना, वायरस था ना, एक जैसी बीमारी थी, भिन्न भिन्न शरीरों में वो बीमारी घुसी, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने उस बीमारी से फाइट करके सरवाइव भी किया। लेकिन बहुत सारे हट्टे कट्टे दिखने वाले लोग उस बीमारी की चपेट में आके अपनी जान से हाथ धो बैठे, है ना। बीमारी तो एक ही थी, दवा भी एक ही सबको मिल रही थी, लेकिन उस दवा ने हर ह्यूमन बॉडी पे अपना अलग 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 अलग
असर दिखाया। इसी तरीके से जब किसी इंसान को एलर्जी होती है तो वो किसके शरीर पे किस तरीके से रिएक्ट करेगी वो आप अपने से जज नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी अलग अलग होती है। वो कैसे किसकी बॉडी में कैसा रिस्पॉन्ड करेगी आप इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते। कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं कभी जो कि मैच कर जाए, लेकिन सभी सिम्टम्स एक जैसे हों ये पॉसिबल नहीं है। आपको उस लड़की की घबराहट नज़र आ रही थी, और ये घबराहट पहली बार नहीं है कि सपना को घबराहट होती है। उसको घबराहट होती है क्योंकि उसको जान पर से विश्वास नहीं रहा अब, इसीलिए वो अब अपनी हर बीमारी में इस बात के लिए ज़्यादा टेंशन ले लेती है या ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को क्या होगा, इनको कौन देखेगा, इनका क्या होगा। और उसका रीज़न आप लोगों को पता है कि जब अपने सामने उसने अनएक्सपेक्टेड 2 लोगों को जाते हुए देखा है जिनका ना तो वक्त था और जो देखने में बिल्कुल हष्ट पुष्ट थे। उसने ऐसी 2 ज़िंदगियाँ अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देखी है। और जब कोई इंसान ऐसा एक्सपीरियंस ज़िंदगी का कर ले, भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी ऐसा एक्सपीरियंस कभी मिले, तो उस इंसान का ज़िंदगी पर से विश्वास हट जाता है। वो हर पल डरता है कि क्या मैं भी जी पाऊँगा, क्योंकि मेरे सामने 2 लोग अनएक्सपेक्टेड तरीके से चले गए, क्या मैं जी पाऊँगा। और इसीलिए उस इंसान की बीमारी उस समय पे डबल तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत सारे विचार उस समय पे कर रहा होता है। इसीलिए जब कोई इंसान किसी भी मेडिकल कंडीशन से जूझ रहा होता है, हमेशा कोशिश की जाती है कि उसको मानसिक रूप से काम रखा जाए, क्योंकि जब आपकी विल पावर अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, तो मेडिसिन भी आपके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। उसकी वो हालत बेड में देखे हुए वो दिख रहा था कि उसे घबराहट हो रही है, वो डर रही है, तो उसने वही सारी चीज़ें अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करी, जिसमें कोई बुराई नहीं थी, जिसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं था कि आप किसी को कर्मों का ज्ञान दें या आप किसी को जज करें या आप ये बोलें कि व्यूज़ ले रही है। सोशल मीडिया पे हर कोई इंसान जो वीडियो बना रहा है वो व्यूज़ के लिए ही बना रहा है। कोई इंसान किसी के जाने का वीडियो शूट कर रहा है, कोई इंसान एक्सीडेंट का वीडियो शूट कर रहा है। कैसे कैसे वीडियो आपको आए दिन सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे। क्या सपना इन सब में कोई एक्सेप्शनल है? वो तो सिर्फ आप सबके आगे अपनी एक जर्नी शेयर कर रही है, और वो जर्नी जिस जर्नी में वो दिखा रही है कि एक सिंगल पेरेंट को कितनी सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है। अगर वाकई में उसको व्यूज़ की भूख होती तो शायद वो भी दिन के 2-2 व्लॉग डालती, एवरी डे व्लॉग डालती, लेकिन उसके व्लॉग की संख्या उसका चैनल बताता है कि क्या वाकई में उसको व्यूज़ की भूख है। लेकिन हाँ, व्यूज़ की भूख हो या ना हो, लेकिन उसको व्यूज़ की नीड बहुत है, क्योंकि उसकी ये नीड जुड़ी हुई है उसके 2 मासूम बच्चों से, जिनके भविष्य की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं है, ना आपके ना हमारे। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ सपना के ऊपर है, जिनके लिए उसको जीना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है, कमाना पड़ता है, और जिससे आप बोलो कि सिंपैथी कार्ड खेल के व्यूज़ बटोरना, वो भी पड़ता है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, जितने भी लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जो लोग नहीं भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बस इतना बोलूँगी कि कम से कम इस सिचुएशन में ना थोड़े से जजमेंटल होना कम कर दिया कीजिए। अच्छा नहीं लगता जब आप किसी को किसी की बीमारी में उसके कर्म याद दिलाते हैं, कर्म याद, है ना। क्योंकि सपना के परिवार के साथ जो हुआ है उसमें लॉस सिर्फ सपना का नहीं हुआ है, उसमें लॉस उन बुज़ुर्ग माता पिता का भी हुआ है। तो अगर कर्मा सपना के ख़राब हैं तो फिर कर्म उन माता पिता के भी तो सही नहीं रहे ना, क्योंकि किसी के कर्म तो अच्छे होते जिन कर्मों से उनके घर में हो रही इतनी बड़ी अल विचल दुर्घटनाएं टल जाती। तो इतना ज़्यादा भी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, और ख़ासकर उस सिचुएशन में जब वो इंसान इस कंडीशन में आपको नज़र आ रहा हो। तो उम्मीद करती हूँ गाइस कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।